श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शादी के पहले साल में महिलाओं के दिमाग में क्या क्या अजीब से विचार आते हैं। शादी देखिए एक अटूट बंधन है, लेकिन इस दिव्य गठबंधन का पहला साल महिलाओं के लिए काफी अजीब रहता है। यह आपके लिए काफी कठिन समय होता है। आप एकदम से किसी अनजान के घर में, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, और चलो अरेंज में लव मैरिज भी हुआ तो भी एक लिमिटेशन होता है। हालांकि हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। आप एकदम से किसी अनजान के घर में अनजान लोग के बीच जाकर रहने लग जाती हैं। और अगर अरेंज मैरिज नहीं भी हुई, लव मैरिज भी हुई, तो आप पति तक ही आप लिमिट रहते हो, सडनली दूसरे घर में जाते हो। कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए इस तरह के भारी बदलाव में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अक्सर महिलाएं कुछ समय के बाद ऐसा सोचने लगती है कि आखिर क्यों उन्होंने इस नासमझ व्यक्ति से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, उसी तरह से अजीब विचार भी आपके दिमाग से दूर होते चले जाते हैं। अगर आप भी इस तरह की बातें सोचती हैं, तो ऐसे में आप जान लें कि आप ऐसा सोचने वाली अकेली महिला नहीं है। आपके साथ सारी महिलाएं लगभग लगभग सोचती हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि शादी के बाद एक साल तक महिलाएं क्या सोचती हैं, कौन कौन से अजीब से बातें उनके दिमाग में आती है। पहली चीज, आखिर क्यों मैंने इस आदमी से शादी की। आप यह सोचने लग जाती हैं कि क्या इस आदमी से शादी करने का फैसला करते समय आप नशे में थी क्या। वहीं दूसरी तरफ आपकी अगर लव मैरिज है, तो ऐसे में आप सोचती हैं कि क्या पूरी दुनिया में एक ही लड़का बचा था जिसके प्यार में आपको पड़ना था। दूसरी चीज, क्या वह इतना हॉट है कि वह कभी नहीं नहाता है। जब शादी के बाद उसके साथ रहने लग जाती हैं, तो ऐसे में आपको उनकी सारी आदतों के बारे में पता चल जाता है। हो सकता है कि रोज नहीं नहाता हो, ठंड के मौसम में नहीं नहाता हो। तो ऐसी कई सारी अजीब आदतों के बारे में आपको तब पता चलता है जब आप उसके साथ में रहती हैं। तीसरी बात, यह बड़ी समस्या उन लड़कियों के साथ अक्सर होती है जो कि शादी के बाद भी जॉब करने का फैसला करती हैं। जहां पहले वो सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करती थी, वहीं अब उन्हें अपने वेतन का हिस्सा और बजट बनाकर चलना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। चौथी बात, क्या आप उनके से शादी करने के फैसले पर पछता रही हैं। क्या आप पीछे जाकर अपनी शादी करने के फैसले को बदलने के बारे में सोचती हैं। लेकिन अफसोस, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है ये। आपको अपना जीवन इसी इंसान के साथ बिताना होगा। हो सकता है आप बहुत एडवांस्ड हो, बहुत मॉडर्न हो, तो भी ऐसा ही नहीं कि आपने डिवोर्स जाते के साथ अच्छा नहीं लगे चलो डिवोर्स ले लिया। ऐसा भी नहीं है। आपको वक्त उनके साथ गुजारना ही पड़ेगा। पांचवी चीज, वो आपसे पहले उठकर अगर कभी बाथरूम इस्तेमाल कर लें, तो ऐसे में वो पूरे बाथरूम में बदबू फैला देंगे। मर्दों की थोड़ी सी आदत होती है, पानी इधर फैला दिया उधर फैला दिया, मर्दों की आदत होती है थोड़ी सी, जिस कारण आपने ये फैसला ले लिया कि आपको एक अलग टॉयलेट चाहिए, तब आराम से उठकर नहाएं और फ्रेश होकर जा सकें। ये एक समस्या होती है टॉयलेट वाली। छठी चीज, आपकी ज्यादातर सहेलियां आपको परेशान करती हैं कि आपके पति ने सेल्फीज में कैसा चेहरा बनाया हुआ है। तब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें मंडप तक घसीट कर ले आई थी और शादी के बंधन में बंधने के लिए आपने उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया था। सातवीं चीज, कभी कभी रिश्ते से परेशान होने के बाद की बात है, रिश्ते से परेशान होकर आप अपनी माँ से मिलकर उन्हें तलाक लेने का फैसला सुना देती हैं। लेकिन फिर जब वो आपको प्यारी प्यारी बातें या मैसेज करके मना लेती हैं, तो आप एक आइसक्रीम की तरफ पिघल जाती हैं। अक्सर ये होता है। फिर आठवीं चीज, आप दोनों की लड़ाई भले ही लंच में बनाई गई दाल से शुरू हो, लेकिन इस बारे में बात करने के बजाय आप बात कैसे मोड़ते हैं, उन्होंने आपके फोन कॉल को नजरअंदाज किया, इस पर पहुंच जाती है। लड़ते हुए आप दोनों लड़ाई का वास्तविक समाधान खोजने के बजाय लड़ाई के नए नए विषयों को बाहर निकालने के प्रयास में लग जाते हैं। कभी आपके बारे में, आपकी माँ के बारे में, वो आपके माँ के बारे में, वो आपके पिता के बारे में, वो आपके पिता के बारे में। तो बातें शुरू दाल से होती है और पता नहीं कहां पे पहुंच जाती है।
अब नौवीं चीज, अगर उनके परिवार वाले काफी चिपकू हैं तो आपके द्वारा पहने गए झुमके से लेकर लिपस्टिक के शेड तक के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आप समारोह में आई हुई सारी औरतों के लिए एक जीवित संग्रहालय बन जाती हैं, तो आप शादी पारिवारिक समारोह में जाने से बचने लगती हैं। अब आखिरी चीज, अंत में जिस तरह सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से आप इस समय बीतने के साथ ये समझ जाती है कि उनके साथ होने वाली छोटी छोटी नोकझोंक असल में उस रिश्ते में छिपा प्यार होता है। आपको भले ही उनकी अजीब सी आदतों से नफरत हो, लेकिन यह बात सच है कि आप उनके बिना नहीं रह सकती हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।